सादा एक होनहार लड़का था। इसे किताबें बहुत पसंद थे। हर रात जब सब सो जाते, साद देर तक पढ़ता रहता। इसका कमरा जो चिराग की गर्म रोशनी में नहा हुआ था, इसके पनाहगाह थी। ताहम आज रात तक मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। फजा भारी थी, एक गैर मरईय तनाव से भरी हुई थी। एक हल्की सी भंभनाट जो बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी, फजा में गूंज रही थी। साद ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपनी दरसी किताब पर तो जहमरकोज की, लेकिन यहाँ हिसास बरकरार रहा। इसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर इनके घर के पीछे एक पर अनाकबरस्तान था। सदियों पुराने दरख्त, इनके शाखें घनी और मड़ी हुई थी। वो सीध हबर के पत्थरों पर लंबे अजीब साए डाल रहे थे। मकामी लोगों का कहना था कहीं हायक भूले हुए दौर का है, एक भूले हुए राज के जंगजुओं की आखिरी आरामगाह। कब्रिस्तान हमेशा से वहीं था, एक खामोश अदास मौजूदगी। यह साद की जिंदगी के लिए एक खौफनाक कब्स मंजर के सवाक्षण है था। इसने कभी आस पर ज्यादा तुझने दे थी। आज रात तक रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। हवा जो आमतौर पर पतों को हिलाती थी और दरख्तों के दरमियान सीटी बजाती थी, खौफनाक हिद्दत गायब थी। खामोशी खौफनाक थी, सिर्फ दूर से कुत्तों के भूंकने की आवाज आ रही थी। यहाँ थके नंदे भी अजीब तवानाई को महसूस करते दिखाई देते थे। इनकी मामूल की रात की चचहाट की घायक बेचैन खामोशी ने ले थी। साद कुत्तों को कब्रिस्तान की समदत से भूंकते हुए सुन सकता था। इनके भूंकने की आवाजें मामूल की चंचल आवाजें नहीं थीं। यह भूंकना गहरा, खौफनाक था, जो खौफ से भरा हुआ इसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। भनभनाहट तेज होती गई, एक कम दर्दनाक चीख में बदल गई जो कब्रिस्तान से निकलती हुई महसूस होती थी। खौफ सर्दा और तेज साद की गिरफ्त में आ गया। वह जानता था कहां से दूर रहना चाहिए। वह जानता था कि यह हमाकत है, लेकिन ना एक ना मालूम कुव्वत, एक बीमार तेजस ने इसे खिड़की की तरफ खींच लिया। उसने खिड़की को मजीद खोला। रात की हुआ अचानक ठंडी हो गई, गिलिमटिया और सड़ते हुए पतों की खुशबू से भरी हुई थी। यह कब्रिस्तान की आबू थी और ये हाथ से अपने तरफ खींच रही थी। हरकत किया एक झलका सकेंजर में आई। दरख्तों के लहराते हुए साए के दरमियान सफेद लिबास में मलबूसा एक शख्सियत नमोदार हुई। ऐसा लग था जैसे तैर रही हो, ना हमवार जमीन पर आसानी से घूम रही हो। शख्स इतर गई, इसके पीठ साद की तरफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसे करीब आने का इशारा कर रही हो। दहशत, बर्फानिया और मफलूजकन ने साद के दिल को अपन नेल पेट में ले लिया। वह अपनी अंजरें हटाना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन वो हिजमूत का शिकार था। उसकी आंखें भूतिया शख्सियत पर टिकी हुई थे। शख्सियत आस्ता आस्ता ममड़ गई। इसका असर एक गैर फितरी झुटे के साथ घूम रहा था, जिसने की रीढ़ की हड्डी में खौफ फैला दिया। चांदनी ने शख्सियत के चेहरे को रोशन कर दिया। यह एक औरत का चेहरा था। उसकी खूबसूरती गुस्से और गम के खौफनाक नकाब में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखें जिंदगी से खाली दोसिया हगड़े सीधे साद को घूर रहे थे। वह महसूस कर सकता था कि हस्किंगाहें उसे छेद रही हैं, उसकी रूह में झांक रही हैं। उसके हल्क में चीख बुलंदा हुई, लेकिन कोई आवाज न हनकल की। हिस हसात खौफ से जमा हुआ। औरत का मनक हिला और एक धीमी खौफनाक धाड़ जो एक नाकाबिल बयान गुस्से से भरी हुई थी, पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। यह एक ऐसी आवाज थी जो फितरत के कवानीन को लकारती हुई महसूस होती थी। एक ऐसी आवाज जो कदीम दर्दा और अजीत की बात करती थी। साद ने अपने आप को असकदर शिद्दत खौफ के लपेट में महसूस किया। हाथ से इसका दम घटने लगा। वह भागना चाहता था, छुपना चाहता था, बस एक लेकिन आसकाज की बात मानने से इनकारी था। वहां पर नीचगाह पर जड़ गया था, खौफ से मफलूजा हो गया था। हसाट बाद मैंने इसे अगली सुबह पाया। वह अभी तक खिड़की के पास था। इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी। इसका चेहरा पेला था और आंसुओं से लथड़ा हुआ था। इसने बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जिसे वह मुझे पहचान नहीं पाया। वो सिर्फ खिड़की से बाहर घूरता रहा। इसकी निगाहें कब्रिस्तान पर टिकी हुई थे। डॉक्टर ने कहा कहीं सदमा है, कहा उसने ऐसा कुछ दिखा है जिसने इसे बरेतरा डराया है।
लेकिन मैं बेहतर जानता था। मैंने अस की आंखों में खौफ दिखा। वो कुचा असली दहशत जो किसी कदीमावर शैतानी चीज की बात करती थी। हिस हनो जवाबात की तलाश मैं असदन खुद कब्रिस्तान गया। मैं काई से ढके हुए कब्र के पत्थरों के दरमियान चलता रहा, सदियों के वजन को अपने ऊपर महसूस कर रहा था। फजा भारी जाबराना थी, एक ना गफ्ता गम से भरी हुई थी। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, बोसीदा पत्थर को घूर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि कब्रिस्तान सिर्फ हाय के तदफीन की जगह से ज्यादा है। यह एक ऐसी जगह थी जहां इस दुनिया और अगली दुनिया के दरमियान परत पतला था। एक ऐसी जगह जहां मर्द हजंद लोगों टिक पहुंच सकते थे और उन्हें छू सकते थे। हस हस एक बापका वदा। मैंने खुद कभी रूत या उड़त को नहीं देखा, लेकिन मैं जानता था कहू हासली है। मैं रात के सुनाटे में अस की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। सरसब्ज पतों में अस के सिर गोशियां सुन सकता था, और मैं जानता था कि हमें बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं सादगी आंखों से दहशत को मिटा नहीं सकता था, लेकिन मैं अस के लिए वहां हो सकता था। मैं इसे सकूना वर मदद की पेशकश कर सकता था, और मैं इससे एक बात का वादा कर सकता था। मैं इसे अस अंधेरे से बचाने के लिए अपने ताक में हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जो पर्दे के बालकल पीछे छपा हुआ था।